अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है बिश्केक किर्गिस्तान में, जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे अटैक किया गया है और तकरीबन 12 से 14 हज़ार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की कि ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में क्यों हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये पता चला कि जो किर्गिस्तान में मेडिकल एजुकेशन है वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट और फिर बहुत सस्ती है। तकरीबन एवरेज जो एनुअल कास्ट है वो 5 से 6 हज़ार डॉलर में रेंज करती है, जो स्टडी की कास्ट है। तो ये बहुत ही कम है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और दूसरी जो एक अच्छी बात ये नज़र आई कि जी किर्गिस्तान को एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है कि खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। 7 मिलियन की आबादी है, एक प्रोग्रेसिव कंट्री है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये बड़ा अजीब वाक़या है। कहीं एक वीडियो रिलीज़ हुई है सोशल मीडिया पे, जो मैंने थोड़ा सा डिग आउट किया, और उसमें किसी होटल के लान में एक लड़ाई हो रही है और उसमें कोई फॉरेन स्टूडेंट्स हैं और कुछ लोकल्स हैं। और फिर उस वीडियो को और उस सारे मामले को सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा उसके लिए किया गया है और इंसाइट किया गया है लोकल लोगों को कि जी ये जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये जिनको मार रहे हैं वो फॉरेनर मार रहे हैं, और जो जिनको मारा जा रहा है वो लोकल लोग हैं, वो किर्गिस्तान के लोग हैं। तो इससे लोगों के अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी आई और इंसाइटमेंट क्रिएट की गई। अब जो गवर्नमेंट ये कहती है कि जी उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है, और गवर्नमेंट ये भी क्लेम कर रही है कि चूँकि ये किर्गिस्तान में है तो कुछ एलिमेंट्स इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, ताकि जो एक इनटॉलरेंस है फॉरेन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को बताया जाए कि जी फॉरेन स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ ये इनटॉलरेंस है किर्गिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। तो ये भी एक चीज़ सामने आई है। जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन पे अटैक किया गया है उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, अभी तक इसको समझने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एलिजली किसी तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया गया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को टारगेट किया है लोकल मॉब ने, लोकल लोगों ने। अब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तो ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बयान के मुताबिक 2-3 स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए थे, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। उन्होंने किसी नाम नहीं बताया और ना ये बताया कि किस मुल्क से उनका ताल्लुक है, चूँकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डिप्लोमेटिकली सारे मामले को हैंडल करे। पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ दे आर आल्सो वेरी एक्टिव। मैं 2 नंबर भी हेल्पलाइन के आखिर में, वीडियो के आखिर में दूंगा। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या उनकी फैमिलीज़ को कांटेक्ट करना हो पाकिस्तान एम्बेसी किर्गिस्तान में, तो वो इन नंबर्स को डायल करके वहाँ पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई है कि इलीगल वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, और उनमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन 50 इलीगल माइग्रेंट्स को रोज़ाना पकड़ते हैं, फिर वो वहाँ से निकालते हैं। अभी काफ़ी तादाद में वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वर्कर्स को या इलीगल लोगों को निकाल चुके हैं वहाँ से। तो ये गवर्नमेंट की एक ड्राइव चल रही है, और ये सारा वाक़या इसी ड्राइव के दरमियान पेश आया है। तो ये बड़ी अजीब सी एक स्टोरी है जो खुल के सामने आ रही है, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है इस पे, और वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जाए। अभी तक कोई इस तरह का हादसा जो है वो सामने नहीं आया एज़ पर दी स्टेटमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं। ऐसे वीडियोस में बहुत ज़्यादा बयान आ रहे हैं, मे बी कि कुछ रैंडम इंसिडेंट्स हुए हों जहाँ स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए हों। लेकिन ये स्टूडेंट्स ने क्लेम किया है कि जी जो मॉब जो है वो एकदम हॉस्टल्स के अंदर गया है, लड़कियों के हॉस्टल में भी और लड़कों के हॉस्टल में भी, और उन्होंने अटैक किया है, लड़कों को मारा है, लड़कियों को हैरस किया है, तोड़ फोड़ की है। तो ये मैं काफ़ी चीज़ों पे देख रहा था, डॉन न्यूज़ पे भी, न्यूज़पेपर्स में भी, ओवरऑल सोशल मीडिया पे। तो मैंने कहा मैं कुछ अपडेट्स आपको दे देता हूँ। तो ये अभी तक के अपडेट्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। कुछ मज़ीद मुझे सामने नज़र आता है जो सिग्निफिकेंट होता है, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरी वीडियोज़ में मुझसे पूछ सकते हैं। तो हेल्पलाइन के नंबर दोनों मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ आखिर में। एक नंबर है +996 5555554476, और दूसरा नंबर है +996 597 567 667।
تو یہ 2 نمبر ہیں، ان کو پلیز نوٹ کر لیں، اسٹوڈنٹس کو اگر چاہیے یا ان کی فیملیز کو چاہیے، اللہ کرے کہ تمام بچے بچیاں وہاں پہ محفوظ رہیں، خدا ان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں ایز اے فادر، ایز اے آف 3 چلڈرن یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ بچے جب ملک سے باہر ہوتے ہیں، والدین کی پہنچ سے دور ہوتے ہیں، تو والدین کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے، اور والدین کو خدا صبر دے اور تحمل دے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور ان کی انشاءاللہ حفاظت کے لیے گورنمنٹ اور ایمبیسی کوشش کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہوپ فلی ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔